नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा चौहान, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटणकर, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के मैकेनिक्स की 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व का सेकेंड पार्ट। इससे पहले जो हमारे तीनों वीडियोस थे, वो तीनों वीडियो में हमारा ऑलमोस्ट पोर्शन कवर हो चुका है। इसके अलावा हमने इसमें पीडीएफ भी अपलोड किया है। आप लोगों को यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यदि कोई परेशानी होती है तो आप उस पीडीएफ का भी अवलोकन कर सकते हैं। साइक्लॉइड मोशन, चक्रजी गति, क्या होती है चक्रजी गति? इसके डेफिनेशन पर हम डिस्कस करें तो इसका डेफिनेशन है, यदि किसी वक्र की परिधि पर, ये वक्र की वृत्त की परिधि पर एक निश्चित बिंदु द्वारा निर्मित पाथ जब वृत्त को एक स्थिर सरल रेखा a' के अनुदिश लुढ़काया जाए बिना फिसले, उसे चक्रज कहते हैं। इस डायग्राम में ये आपका दिया हुआ है वृत्त, इसकी परिधि पर निश्चित बिंदु द्वारा, यदि मान लीजिए P हमारा निश्चित बिंदु है तो इस निश्चित बिंदु में हमारा जो पाथ हुआ वक्र APOA' क्या कहलाएगा? आपका चक्रज। साइक्लॉइड इज अ कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट on the circumference of a circle as the circle rolls without slipping along a fixed straight line. The shape of the cycloid is as shown in the adjoining figure. और ये आपका क्या कहलाएगा? चक्रज कहलाएगा। तो ये A', ये क्या कहलाता है? आपका आधार कहलाता है चक्रज में, और P इसका क्या कहलाएगा? ट्रेसिंग पॉइंट कहलाएगा। A और A' ये दोनों इसके कस्प कहलाते हैं। ये जो O दिया हुआ है या 0 हम कह सकते हैं, ये आपका वर्टेक्स या शीर्ष कहलाता है। ये जो OB दिया हुआ है, ये OB इसका अक्ष कहलाता है, और OX जो दिया हुआ है वो आपका टेंजेंट कहलाएगा इसी शीर्ष पर। यदि मान लीजिए इस सर्कल में ए हमारा रेडियस है, जनरेटिंग सर्कल में ए रेडियस है, तब हम बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स x अक्ष और y अक्ष के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका NP, यहाँ पे आपका दिया हुआ है NP किस किस के इज इक्वल टू है? NP' प्लस P', तो ये हो गया NP' प्लस P'। इसके डायग्राम को यदि मैं अलग से ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो ये आपका पाइथागोरस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। इस पाइथागोरस से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू NP' अपॉन CP', कॉस थीटा इज इक्वल टू CN अपॉन A। अब यहाँ पे क्या आया आपका? NP' प्लस P'। तो NP' की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो ये हो गया आपका A साइन थीटा प्लस ये जो P' है, ये आपका हुआ चाप OP' के इज इक्वल टू, अर्थात A थीटा। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया थीटा, तो हमारा मान आ गया थीटा प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार हम y का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू ON आपका ये दिया हुआ है ON, तो ON इज इक्वल टू OC माइनस CN। अब OC फिर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेडियस, तो ये हो गया A माइनस, यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली वो A कॉस थीटा, दोनों में से A कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, यह साइक्लॉइड के पैरामीट्रिक इक्वेशन या प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। इसी प्रकार इस साइक्लॉइड का इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू 4A साइन साई, तथा S और Y के बीच में जो रिलेशन होता है वह S² इज इक्वल टू 8AY, तथा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं A पर वो होते हैं A पाई और 2A। इस साइक्लॉइड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं बताना चाहूँगी। एक कण, एक चक्रज जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर तथा शीर्ष नीचे की ओर है, पर नीचे की ओर फिसलता है, इसकी हमको क्या करना है? गति ज्ञात करना है। अ पार्टिकल स्लाइड डाउन्स द आर्क ऑफ अ साइक्लॉइड whose axis is vertical and vertex downloads to discuss the
मोशन। इसका डायग्राम ये मान लीजिए हमारा x अक्ष और y अक्ष है किसी मूल बिंदु O से लेकर, और माना कि किसी क्षण पर चक्रज की स्थिति बिंदु P है जो OX के साथ या प्रारंभिक रेखा के साथ क्या बनाती है, साई एंगल बनाती है। तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा और ये हो गया आपका अभिलंब। तब इस बिंदु P पर स्पर्शी और अभिलंब के अनुदिश गति के समीकरण mv dv बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन साई, समीकरण नंबर 1, mv स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस एम जी कॉस साई प्लस आर, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 से। अब हमने पिछले इक्वेशन में इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाला था s इज इक्वल टू 4a साइन साई, तो यहाँ से साइन साई की वैल्यू क्या हो गई, s अपॉन 4a। इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका v dv बाई डी एस इज इक्वल टू साइन साई की वैल्यू रखेंगे और ये आपका g, तो ये हो गया माइनस g अपॉन 4a इंटू एस। अब v dv बाई डी एस को दो तीन प्रकार से लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को पढ़ चुके हैं। ये हो गया, या तो हम इस मान को कैसे लिखें, d2s बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन 4a इंटू एस। ये जो समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 3 क्या क्या निर्मित हो गया हमारा, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कन्वर्ट हो गया, तो ये जो मान है हमारा ये क्या हो गया आपका म्यू, तो हमारा आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, वहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे उसके आवर्तकाल में, तो ये क्या आ गया आपका 4 पाई रूट ओवर a अपॉन जी, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो कि उसके आयाम से स्वतंत्र है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कण किसी भी बिंदु से नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है तो उसका आवर्तकाल हमेशा समान या सदैव समान रहता है, और इस प्रकार की गति को समकालिक गति या आइसोक्रोनस मोशन कहते हैं। इस समीकरण की सहायता से हम किसी भी बिंदु पर वेग और दाब ज्ञात कर सकते हैं, चाप के किसी विशिष्ट खंड को निर्मित करने का समय भी ज्ञात कर सकते हैं, और उस किसी भी समय अंतराल के लिए या दिए गए समय अंतराल के लिए चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। पुनः साइक्लॉइड पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, रूक्ष चक्रज पर गति, मोशन ऑन अ रफ साइक्लॉइड। एक कण एक रूक्ष चक्रज पर नीचे की ओर खिसकता या फिसलता है, घर्षण गुणांक म्यू है, तो कण की गति ज्ञात कीजिए। अ पार्टिकल स्लाइड डाउन अ रफ साइक्लॉइड ऑन विच कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टू डिस्कस द मोशन। इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैं आपको समझा चुकी हूँ और इसके डायग्राम को भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही डायग्राम है, किसी क्षण पर कण की स्थिति क्या है, P है इस चक्रज पर, और यह स्पर्श रेखा के साथ यह OX के सापेक्ष साई एंगल बनाता है। यहाँ पे हमने अभिलंब ले लिया और यह गति की विपरीत दिशा, मतलब ये क्या हो गया आपका म्यू आर हो गया। तब इन दोनों से रिलेटेड हमारा जो गति का समीकरण है वह किस प्रकार होगा, mv dv बाई डी एस इज इक्वल टू म्यू आर माइनस एम जी साइन साई, mv स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस साई। समीकरण 1 और 2 में दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है r, यदि हम म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको माइनस करते हैं तो ये समीकरण हमारा कन्वर्ट हो गया mv dv बाई डी एस माइनस एम म्यू वी स्क्वायर बाई रो इज इक्वल टू एम जी कॉमन ले लिया, म्यू कॉस साई माइनस साइन साई। सभी में क्या कॉमन है, m कॉमन है, m को हमने हटा दिया, और इस समीकरण को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/2 डी वी स्क्वायर अपॉन डी एस माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू जी, ये ब्रैकेट में म्यू कॉस साई माइनस साइन साई। रो इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी साई। इसका हमने क्या किया, एलसीएम लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये दोनों मान आपका इधर चला गया, तो ये हो गया 1/2 डी वी स्क्वायर। उससे पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डी वी स्क्वायर अपॉन डी साई अपॉन डी एस माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट में म्यू कॉस साई माइनस साइन साई। या
ये आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका डी वी स्क्वायर अपॉन डी साई माइनस 2 म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो जी ब्रैकेट में म्यू कॉस साई माइनस साइन साई। अब हमने साइक्लॉइड का इंट्रिंसिक इक्वेशन पिछले इसी थ्योरम में निकाल चुके हैं। s इज इक्वल टू क्या होता है 4a साइन साई। यहाँ से ds अपॉन डी साई की हमने डिफरेंशिएट किया तो ds अपॉन डी साई क्या हो गया रो इज इक्वल टू क्या हो गया 4a कॉस साई। यहाँ पर हम क्या करेंगे रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। रो का मान क्या आया था 4a कॉस साई, तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी डी वी स्क्वायर अपॉन डी साई माइनस 2 म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g 4a कॉस साई, और ये हो गया म्यू कॉस साई माइनस साइन साई। तो ये आपका पूरा मान क्या हो गया 8ag कॉस साई, और ये हो गया म्यू कॉस साई माइनस साइन साई। ये पूरा जो इक्वेशन है हमारा पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी स्क्वायर। सो इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 म्यू साई, और इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 म्यू साई इज इक्वल टू 8ag इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस 2 म्यू साई कॉस साई ब्रैकेट में म्यू कॉस साई माइनस साइन साई डी साई प्लस सी। यह समीकरण नंबर 3 जो दिया हुआ है, इससे हम जो सी का मान है वह इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। इसके अलावा समीकरण 3 से कण का वेग किसी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं, तथा वी स्क्वायर का जो मान है वह समीकरण 2 में रखकर हम आर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने जो 4 वीडियो अपलोड किए और उसके अलावा एक जो पीडीएफ भी अपलोड किया हुआ है स्टडी मटेरियल, उन चारों पांचों की सहायता से आप इस यूनिट 4 को पूरा कवर कर सकते हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को बना सकते हैं, जो आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल होगा। धन्यवाद।